गुड मॉर्निंग बच्चों। KR लखम मेमोरियल CBSE स्कूल मुदोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम मतलब कल अंतरा वामिरो पाठ के प्रश्नोत्तर चर्चा किए थे और उसी तरह व्याकरण भाग में भी आधा भाग चर्चा हुआ था और उसमें अभी ज़रा बचा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो आगे का भाग क्या बचा है तो उसका आगे का भाग तो इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। बच्चों आइए देखेंगे कहाँ तक हुआ था कल। तो 8वां भाग, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये 8वां भाग यहाँ तक कल चर्चा हुआ था। अब देखेंगे आगे क्या कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द दिए हैं, शब्दों को हम क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द। बच्चों मैं सिर्फ इधर क्या करता हूँ, शब्द और उसका अर्थ लिखता हूँ। आप क्या करना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। आप भी मतलब शब्द का अर्थ आप जान लिए तो, शब्द का अर्थ आप समझ लिए तो आसानी से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किंकर विमूढ़ मतलब दंग रह जाना, घबरा जाना। ठीक है, दंग रह जाना। किंकर विमूढ़ मतलब दंग रह जाना। शब्द का अर्थ आप सुनकर आप ही वाक्य में प्रयोग करना है। अगला विहल, पहला है। दूसरा विहल, विहल मतलब व्याकुल या बेचैन। व्याकुल या बेचैन। तीसरा शब्द है भयाकुल। भयाकुल का अर्थ आप जानते हैं। ठीक है, भयाकुल। याचक, याचक इसका मतलब याचक, याचना कर, रिक्वेस्ट, विनती कर, याचक, विनती कर, विनती। नेक्स्ट है आखंड, 5वां। आखंड, आखंड मतलब गले तक या पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से। देख लो बच्चों, शब्दों का अर्थ देखकर आप ही क्या करना है, उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। एक बार आप अच्छी तरह से शब्दों का अर्थ समझकर अब क्या करना है, वो वाक्य में प्रयोग करना है। किंकर्तव्य विमूढ़, विहल, भयाकुल और याचक है, आखंड है। इस तरह शब्द है। इन शब्दों का अर्थ भी मैं उधर लिखा हूँ। आप वह अर्थ समझकर क्या करना है, वाक्यों को और शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। आगे, किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा।
वाक्य में दिन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, आप दिन के लिए कोई 3 विशेषण और सुझाइए। सर क्लास चलो। यस बच्चों, इधर हम भयाकुल, तीसरा कौन सा है? भयाकुल शब्द है। भयाकुल मतलब घर, ठीक है, भय मतलब घर। तो उसका मैं इधर एक उदाहरण के लिए आपको वह वाक्य प्रयोग करता हूँ, वाक्य में वाक्य लिखता हूँ, ठीक है। डाकुओं से स्वयं को गिरा देखकर यात्री भयाकुल हो गए। तो इस तरह वाक्य प्रयोग में हो गया है शब्द भयाकुल शब्द, जिस तरह वाक्य में प्रयोग हो गया है अब देख रहे हो, तो उसी तरह क्या करना है आपको, ये सभी शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। आगे क्या कहते हैं उन्होंने, इसी तरह आंचरित एक ठंडा और वन के दिन गुजरने लगा। वाक्य में दिन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, आप दिन के लिए कोई 3 विशेषताएं और समझाइए। 3 उदाहरण लिखने के लिए कहते हैं उन्होंने। दसवां, खुशी और आनंद से बिताया हुआ दिन। खुशी और आनंद से बिताया हुआ दिन एक, और एक परिश्रम से बहुत थकाऊ दिन। परिश्रम से बहुत थकाऊ दिन। उन्होंने क्या कहते हैं, तो दिन का प्रयोग करते हुए वाक्य में दिन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, आप दिन के लिए कोई 3 विशेषण और समझाई में लिखने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये आप देख लो उधर उदाहरण जिस तरह आए हैं। मैं उधर क्या किया हूँ, 2 उदाहरण मैं लिखा हूँ। क्या प्रश्न आया है उसके बारे में मैं 2 उदाहरण लिखा हूँ, आप क्या करना है, और एक उदाहरण आप लिखना है उधर, ठीक है बच्चों। आगे का भाग कौन सा, इस पाठ में देखना क्रिया के, तो इधर एक आपको देखने के लिए एक डायग्राम भी दिए है उन्होंने, और एक उदाहरण मैं 2 लिखा हूं, और एक लिखता हूं, देखो इधर सुंदर सुहावना। तीसरा, सुंदर सुहावना धूपदार दिन। ये दिन के लिए दिन शब्द का उपयोग करते हुए ये क्या है, 3 उदाहरण है, देख लो अच्छी तरह से। आगे उन्होंने क्या किया, उधर एक चित्र दिए हैं, तो उस चित्र में क्या किया उन्होंने, देखना एक शब्द उपयोग करके, और देखना शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से दिए हैं,
मतलब देखना शब्द उपयोग करते हुए का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से उन्होंने उधर लिखे हैं। उसी तरह आप क्या करना है, उन्होंने देखना शब्द किस तरह उपयोग किए हैं तो उसी तरह आपको बोलना, ठीक है, बोलना शब्द उपयोग करते हुए कितने 6। अच्छा, तो आगे का भाग क्या है अब देख लिए। इधर उन्होंने क्या किए, देखना शब्द का उपयोग करते हुए कुछ हमें देखना शब्द के पर्यायवाची शब्द दिए, ठीक है। तो उसी तरह हमें क्या दिए उन्होंने, अब बोलना शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए हमें संदेश दिए, मतलब आदेश दिए। जो प्रश्न है वो, और देखना शब्द का पर्यायवाची शब्द आप ऊपर देख सकते हैं। उसी तरह हम क्या करना है, उधर बोलना शब्द के पर्यायवाची शब्द। उससे पहले आप बच्चों यहाँ देख लो कि ये क्या है 12वां क्या कलुत प्रश्न। 12 का प्रश्न क्या है, देखो नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। यह वाक्य पढ़कर आगे उन्होंने वाक्यों के रेखांकित पदबंधों का प्रकार बताइए। आगे प्रश्न है, योग्यता विस्तार भाग है ना, उससे ऊपर वह क्या है, कुछ वाक्य है। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, ठीक है। ये क्या है, पदबंध के कुछ भेद है, ठीक है, पदबंध के कुछ भेद। और उन्होंने प्रश्न वाक्य भी दिए उधर, एक किसके लिए उदाहरण है ऐसा मैं इधर लिखा हूं। पहला वाक्य क्या है ये, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, विशेषण पदबंध। ये कौन सा है, 12वां प्रश्न। 12 का प्रश्न क्या है, उसका उत्तर है ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब बोलना, वो चित्र निकालने का है, चित्र निकालने का था, इसलिए मैं क्या किया हूं, तो उससे आगे का भाग पहला लिखा हूं। अब क्या करेंगे, ये बोलना शब्द के लिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है देखेंगे हम, ठीक है। उन्होंने इधर 6 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए प्रश्न है। बोलना, इसका पर्यायवाची शब्द बोलना, ठीक है, और बोलचाल, आगे बोलते जाना, नेक्स्ट बोली, नेक्स्ट
बोलते जाना होने के बाद बोली लगना, बोली लगाना। नेक्स्ट बताना, आगे बोलते रहना, बोलते रहना। ये सभी क्या है, बोलना शब्द के पर्यायवाची शब्द। तो ये छोड़कर मैं इससे आगे का भाग चर्चा किया था इससे पहले, क्योंकि ये तो चित्र निकालने का था, इसलिए वो आगे का भाग में चर्चा किया था। ये क्या है, 11th क्वेश्चन है, ठीक है, 11वां क्वेश्चन। तो इससे पहला क्या हुआ है, वो 12वां क्वेश्चन था। उसमें एक वाक्य दिए उन्होंने, हम क्या करना है, वाक्य किसके लिए उदाहरण है वो लिखना है उधर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम इस पाठ के मतलब तंतरा वामिरो कथा पाठ के पूरा प्रश्नोत्तर चर्चा हुआ और व्याकरण भाग पर भी चर्चा हो गया। यहाँ तक इस पाठ में आए हुए पूरा विषय के बारे में हम चर्चा किए हैं। बच्चों आप भी जो प्रश्नोत्तर पाठ के पीछे जो क्वेश्चंस है, प्रश्न है, मैं आपको लिखने के लिए ही कहा, मतलब वो प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना है। मतलब आप पाठ सुने हैं, वो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिला तो क्या करो, और एक बार पढ़ो, पढ़कर अभी क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर लिखना। उत्तर आपको लिखने के लिए मैं क्यों देता हूँ, तो उससे आपको पुनरावर्तन होता है, पाठ और एक बार पढ़ने की इच्छा आपके मन में आता है। उत्तर नहीं मिला तो आप जरूर पढ़ते हैं। मैं इधर सभी उत्तर लिखा तो आप क्या करते हो, आपका काम कुछ भी नहीं होता। इसलिए प्रश्नों का उत्तर मैं आपको लिखने के लिए कहता हूँ, इसलिए क्या करना है, आप ही लिखना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।